दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी टीचर की जो वैकेंसी है उसके लिए जो नया सिलेबस आया है उसमें क्या क्या चीजें नई ऐड की गई हैं और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। डिटेल जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो में, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जो आपको वीडियो में बताया जा रहा है ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो तैयारी अच्छे से करिएगा ताकि पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए और आप बेहतरीन तरीके से अच्छा काम करें शिक्षा जगत में। बात करें यहां पर इस वीडियो में, तो इस वीडियो में टोटल आपका सब्जेक्ट का जो भी आपका सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम आपको इसके लिए बेस्ट बुक भी बताएंगे कि कौन सी बेस्ट बुक आप ले सकते हैं इन सभी चीजों के लिए, क्योंकि अगर आप अभी मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी पुरानी किताबें आपको जो है बुक सेलर वो दे देगा, लेकिन सिलेबस चुका है बदल। तो अब आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जाम की, तो ये पेपर आपका ऑनलाइन तरीके से होगा। पहली बार ये पेपर ऑनलाइन तरीके से होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 रहेंगे, 180 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार जो रेशियो होगा आपका वो 70-30 होगा, यानी जितने भी आप नंबर लाते हैं रिटन एग्जाम में उसका 70%, और जो आपका टेस्ट है जिसमें डेमो टेस्ट और इंटरव्यू है इसका 30% जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये शंका होगी कि सर कितने नंबर अगर हम ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, यानी हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। तो बात करें यहां पर हम आपको 180 में से आपका लक्ष्य होना चाहिए 150, लेकिन अगर आप 120 प्लस स्कोर करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, यानी लगभग अनुमानित जो कट ऑफ है वो है 120 किसके लिए, रिटन में। तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि 180 नंबर का पेपर है, 180 मिनट का समय होगा, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना होगा। दूसरी बात, अगर आप 120 का लक्ष्य लेकर के अभी से चलेंगे तो आपका नंबर आएगा 100, इसलिए लक्ष्य आपका होना चाहिए 150 से 160। 150 का जब आप लक्ष्य रखेंगे तो 120 प्लस नंबर आपके बड़े आसानी से आ जाएंगे। एक एक करके हम सिलेबस को समझते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सिलेबस यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन हम आपको समराइज करके बताएंगे ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या किया है कि शुरुआत में 10-10 नंबर की हिंदी और इंग्लिश कर दी है और बाकी बाद में कर दी है, तो इसको हम समराइज करके बताएंगे। बदलाव क्या हुआ है ये आपका जानना जरूरी है। पहले रीजनिंग और कंप्यूटर 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 5-5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे रीजनिंग के और कंप्यूटर के, तो ये बदलाव हुआ है। इसके अलावा सिलेबस से साइंस को हटा दिया गया है। पेडागोजी जो थी वो 20 की बजाय 60 नंबर की कर दी गई है। अब यहां पर बच्चे पूछते हैं कि सर पेडागोजी में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो इसी वीडियो में आपको डिटेल टॉपिक हम बताएंगे कि कहां से आपको क्या क्या पढ़ना है। पेडागोजी ऑल सब्जेक्ट की पूछी जाएगी, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट की नहीं, ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी होगी। यहां पर हम इस पूरे सिलेबस को हमने एक साथ समराइज कर लिया है कि 180 क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं। तो टोटल हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 30, इंग्लिश के 30, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, पेडागोजी 60 क्वेश्चन, ईवीएस 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर और रीजनिंग 5-5 क्वेश्चन, जीए यानी जीए और आपका जो है सीए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस ये 10 नंबर की आएगी। तो इसमें भी क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसकी भी हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवीएस की तैयारी आपको यहां पर कराई जाएगी, इसके अलावा सुपर टेट की भी तैयारी आपको यहीं पर कराई जाएगी। जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है वो सारी तैयारी आपको यहां पर कराई जाती है बेस्ट फैकल्टी के साथ। नोट्स की अगर हम बात करें तो केवीएस के नोट्स को अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप नोट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 10 तारीख के बाद आपको नोट्स हार्ड कॉपी में दिया जाएगा। जल्दबाजी में हम कोई काम नहीं करेंगे कि जो रखा है पुराना उठा करके वही सब दे दें। सिलेबस के हिसाब से जो चीजें हैं वो अपडेट करके नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं कि क्या चार्जेस रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इसका सिलेबस अभी हम बताएंगे। सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि जीएस और करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स जो आएगी ये लास्ट 6 मंथ की आपको पढ़नी होगी, यानी आपको दिसंबर से लेकर के करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। अभी से आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए, इससे जीएस आपकी अच्छी हो जाएगी। 10 नंबर में क्या क्या पूछा जाना है तो मान करके चलिएगा 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आ जाएगा, 1 क्वेश्चन इतिहास का, 1 पॉलिटी का, 1 आपका अर्थव्यवस्था का, 1 दिवस वाला कोई प्रश्न पूछ लेगा, 1 आपका पुस्तकें और लेखा का हो जाएगा, 1 आपका कोई राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, 1 पुरस्कार, 1 आपका बजट या पंचवर्षीय योजना से पूछा जा सकता है। अब यहां पर टॉपिक ज्यादा है तो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक को
जो हमने आपको टॉपिक बताए इसमें कोई ना कोई टॉपिक स्किप किया जाएगा, बट आपको पढ़ना सब है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 ही क्वेश्चन पूछे आने हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। रीजनिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पर रक्त संबंध से, एक अंक गणितीय संख्या श्रृंखला से, और एक आपका कोडिंग डिकोडिंग से, और तार्किक समानताएं, मौखिक तर्क, ये यहाँ पर टॉपिक कुछ दिए गए हैं रीजनिंग को लेकर के। कंप्यूटर में पहले क्या था, 10 नंबर के क्वेश्चन आने थे, अभी क्या है इसको 5 नंबर कर दिया गया। तो बेसिक जानकारी कंप्यूटर की आपको होनी चाहिए, और पेंट, पीपीटी, वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर का इतिहास और इंटरनेट के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा नंबर का आपका पूछा जाना है, 60 अंक का है आपका पेडागोजी। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ईवीएस में इस बार क्या बदलाव किया गया है। ईवीएस की अगर हम बात करें तो जो आपने सीटेट के टाइम जो थीम्स पढ़ी थी उन्हीं पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसमें सीटेट के जो टॉपिक हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो सीटेट की एनसीईआरटी 3, 4, 5 की समरी आपको पढ़नी होगी, बट प्रश्न उतना आसान नहीं आएगा। प्रश्न पूछने का स्तर थोड़ा सा अप होगा, कूट बना करके, घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हो गई बात ईवीएस की। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन आने हैं, ज्यामिति, आकार और स्थानीय समझ, हमारे चारों ओर ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ घटाना गुणा भाग से क्वेश्चन। कहने को ये आसान लग रहा है, बट इसमें टॉपिक काफी अच्छे और मैथ के प्रश्न पूछने का स्तर काफी अप होगा, ठीक है। यहाँ पर संख्या, पैसा, माप, लंबाई, वजन, क्षमता, समय, डेटा, हैंडलिंग पैटर्न, ये टॉपिक दिए गए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम पेडागोजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पेडागोजी में जो पहला टॉपिक है, 15 अंक पूछा जाएगा यहाँ पर, शिक्षार्थी को समझना। ये वही टॉपिक है जो आपने बाल विकास में पढ़े होंगे सीटेट की तैयारी करते समय या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते समय। आप सबने विकास के बारे में पढ़ा होगा, परिपक्वता और विकास का संबंध पढ़ा होगा, विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे, इसके अलावा विकास के क्षेत्र पढ़े होंगे, जितने भी क्षेत्र होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, तो ये सब आपने पढ़ रखा है। बहुत ज्यादा आपको डरना नहीं है, ठीक है। किशोरावस्था दिया रखा है इसमें, प्राथमिक और सामाजिक ऋण की एजेंसियां जो आप पढ़ते हैं कि प्राथमिक में परिवार है, द्वितीयक में अन्य चीजें आ जाती हैं, यह आपने पढ़ा है। बी पार्ट में इसका है टीचिंग लर्निंग को समझना, तो इसमें भी आपने शिक्षक की भूमिका पढ़ा होगा सुविधादाता के रूप में, है ना, फैसिलिटेटर। शिक्षार्थी की भूमिका क्या है, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, शिक्षण विधियों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, रचनावाद के बारे में आपको पढ़ना है। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, अनुशासन, शक्ति आदि की समझ, सीखने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आनुवांशिकता, वातावरण, आसपास का माहौल, ये सारी चीजें। कक्षा निर्देश डिजाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना यानी लेसन प्लान, स्कूल में सीखने की जगह बनाना, पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या की शिक्षण अधिगम संकल्पना की योजना, ठीक है। मूल यानी आपको एनसीएफ अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर इकाई योजना, पाठ योजना, शिक्षण सामग्री और संसाधन, शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और यानी आईसीटी वाला आपको पार्ट पढ़ना है यहाँ पर कि आईसीटी का क्या रोल है शिक्षण में। सीखने के लिए ये देखिए मूल्यांकन वाला आपका टॉपिक है जो आपने सीटेट के टाइम पढ़ा होगा, असेसमेंट एज लर्निंग फॉर लर्निंग, है ना, ये आपने पढ़ रखा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाना, तो यहाँ पर रचनावादी कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ करके जाना है। सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, इसमें आपको समावेशी शिक्षा के टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर पहला ही दे रखा है विविधता, विकलांगता और समावेशन की अवधारणा, सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता के निहितार्थ, विकलांगता के प्रकार, यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जितना भी सब आता है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है स्कूल संगठन और नेतृत्व, और ये सारी चीजें आपको एज इट इज सुपर टेट में काफी हेल्प करेंगी। सुपर टेट में जो जीवन कौशल वाला पार्ट है और जो बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल, उन तीनों को अगर मिला लें तो यहाँ पर वही सारे टॉपिक दिए गए हैं, कुछ एक दो टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभिक कोच और संरक्षक रूप में नेता, इस मतलब नेतृत्व कैसे करेंगे, इस पर आपकी परीक्षा में प्रश्न आने हैं। इसके अलावा विद्यालय विकास योजना, शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग, वार्षिक कैलेंडर, समय सारणी, अभिभावक शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। टॉपिक हमने बता दिया आपको। इसके अलावा इस बार एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करेंगे, इससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इसके अलावा स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, समग्र और एकीकृत शिक्षा, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना, योग्यता आधारित शिक्षा, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी आरटीई आपको पढ़ना है, ठीक है। स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना,
मैथ की हमने बात कर ही ली है, पर्यावरण की बात कर ली है। तो उम्मीद करते हैं सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। घबराना नहीं बहुत ज़्यादा, जल्दी हम केवीएस का बैच ला रहे हैं, तो जल्दी उसकी जानकारी आपको एक आधे दिन में मिल जाएगी। वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमने इस पूरे सिलेबस को 80 नंबर को भी एक साथ समराइज करके आपको बताया है। यहाँ पर जो 80 नंबर दिख रहे हैं उसमें आपका क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश 10 ही क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन कितने आने हैं 30, हिंदी के कितने क्वेश्चन आने हैं 30। तो यहाँ पर 20-20 ये बढ़ गए, ठीक है 40। और 40 नंबर में आपका क्या बढ़ा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ईवीएस मेंशन नहीं है, क्योंकि ईवीएस आपका जाती है इसमें, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है इसमें ईवीएस चली जाएगी 20 नंबर की, ठीक है। तो 60 नंबर ये आपका बढ़ गया। और 20 नंबर आपका कौन कौन सा बचा है, आइए ये भी देख लीजिए। तो 20 नंबर की यहां पर मैथ ऐड हो गई, ठीक है। तो यहीं पर आप चाहें 20 नंबर बढ़ा लें, 20-20 40, और 20 नंबर की मैथ हो गई, और 20 नंबर अभी भी हमने आपको बताया ईवीएस के। तो टोटल 180 क्वेश्चन का पेपर, 180 मिनट। इसके बाद आपको इंटरव्यू और टीचिंग की तैयारी करनी होगी। तो पहले आपका ध्यान होना चाहिए किस पर, आपका रिटन एग्जाम पर। अगर हम बात करें हिंदी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो हिंदी के अगर हम सिलेबस की बात करें, देखिएगा यहां पर हिंदी के जो टॉपिक हैं वो क्या दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। पीआरटी के लिए यहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, हिंदी में यहां पर आपको ग्रामर सारी पढ़नी है, संज्ञा विशेषण, वचन की पहचान, व्यावहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्यायवाची, विलोम, सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन, वचन का प्रयोग, क्रिया काल, कारक चिन्हों की पहचान, ये आपके हिंदी के टॉपिक हैं। मैथमेटिक्स के टॉपिक हमने आपको बता ही दिए, ईवीएस के बारे में हमने आपको बता ही दिए। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य टॉपिक की, तो इसकी भी बात हम कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कितनी सैलरी मिलती है केवीएस के अध्यापकों की, इसके अलावा कुछ अन्य वीडियो यहाँ पर बन करके आ रहे हैं। 2018 का पेपर यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।